हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी विज्ञापन के बारे में। ये जो विज्ञापन है दोस्तों, ये एनएससी लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन है ये एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया एम्प्लॉयमेंट नोटिस है ये। इसमें हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम इसके बारे में छोटी सी जानकारी देख लें। ये जो एनएससी है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू ये का डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये एक मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसीज में ये पोस्ट नेम यहाँ दिया हुआ है, इसके साथ ही किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट की गई है उसकी जानकारी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जूनियर ऑफिसर लीगल। इसमें टोटल पोस्ट 4 है। जूनियर ऑफिसर 1 विजिलेंस, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग 15 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग 1 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग 1 पोस्ट है। ट्रेनी एग्रीकल्चर ट्रेनी मार्केटिंग 6 पोस्ट है। ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल 3 पोस्ट है। ट्रेनी स्टेनोग्राफर 5 पोस्ट है और ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर 12 पोस्ट है। टोटल 89 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, एब्रीविएशन की डिटेल यहाँ दी हुई है, आप देख लीजिएगा। यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस सभी का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। पोस्टिंग की डिटेल दी हुई है कि आपको अलग अलग इनकी यूनिट है, मल्टीपल यूनिट, वहाँ आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो अब हम देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। इसमें जूनियर ऑफिसर लीगल के लिए आपके पास लॉ में डिग्री होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लीगल मैटर सुलझाने का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास 2 साल का यदि एक्सपीरियंस है तो उन्हें मेरिट्स के अकॉर्डिंग प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट विजिलेंस की बात करें, 60% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि 19,000 से लेकर 68,000 रुपये के अब आपने 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटेलिजेंस विंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ ही आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू के पे स्केल 20,000 से 72,000 के पे स्केल की पोस्ट में आपने काम किया हो। तो ये कुछ मुख्य योग्यता है जो आपके पास होनी ही चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो बीटेक आपका होना चाहिए कम से कम 60% और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑफिस का, एमएस ऑफिस। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 60% के साथ, और आपको भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस का। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर 60% के साथ होना चाहिए और कंप्यूटर एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। ट्रेनिंग मार्केटिंग में भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर में कम से कम 60% होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस का। ट्रेनिंग कंट्रोल की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर में 60% होना चाहिए आपका और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपको, एमएस ऑफिस का। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर बीएससी ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर, बीएससी में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और नॉलेज होना चाहिए एमएस ऑफिस का, कंप्यूटर का। ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर में आपको सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट होना चाहिए, जिसमें कि आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट का, जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। के साथ स्टेनोग्राफी गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक या फिर ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में 60% होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी का। आपके पास प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफिस और मैनेजमेंट ट्रेनिंग हिंदी लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑफिस मैनेजमेंट का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही आपको शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, कंप्यूटर टाइपिंग के टेस्ट के लिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एक्टिवली आपको कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड मांगी गई। शॉर्ट हैंड टेस्ट और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर के लिए लिया जाए और फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अप्रॉक्सी मंथली अनाउंसमेंट या स्टाइपेंड दिया हुआ है। जूनियर ऑफिसर 1, जूनियर ऑफिसर लीगल, जूनियर ऑफिसर विजिलेंस और मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग, इनके लिए यहाँ पे टोटल पर मंथ 33,224 यहाँ पे स्टाइफंड दिया हुआ है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 55,680 और ट्रेनिंग के लिए 23,664 रुपये पर मंथ। एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात करें तो 25/9/2023 के अनुसार एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है। जूनियर ऑफिसर लीगल के लिए अधिकतम 30 साल, जूनियर ऑफिसर विजिलेंस के लिए 30 साल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 27 साल और ट्रेनिंग के लिए 27 साल। इसके साथ ही यहाँ पर जो कैटेगरीज है, अदर कैटेगरीज है जिसमें रिलैक्सेशन एज लिमिट में दिया हुआ है। SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर,
पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ें। यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर लीगल, विजिलेंस और ट्रेनिंग। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में आपकी एग्ज़ाम होगी। स्टेज 1 में रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे। स्टेज 2 में रिटर्न एग्जामिनेशन जो कि इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने हैं। मेरिट के आधार पर रिटर्न एग्जामिनेशन होगी दोबारा, और इसके बाद आपका थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम का पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसकी डिटेल आगे मैं इसमें बता रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यहाँ पर रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 4 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मैनेजरियल और जूनियर ऑफिस लीगल, जूनियर ऑफिसर लीगल, जूनियर ऑफिसर विजिलेंस और ट्रेनिंग के लिए सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल वर्क इन फील्ड एंड ऑफिसर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर जनरल कंडीशन दी हुई है, इसे आप एक बार जरूर रीड करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं उन्हें ये वेबसाइट है indiaseats.com में आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको नॉन फंडेबल ये फीस है 500 रुपीज़ प्लस GST। यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो उन्हें फ़ी पे नहीं करनी। पुनः एक बार, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको indiaseats.com की वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन आवेदन करना है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 28 अगस्त 2023 से, और लास्ट डेट जो है वो 25 सितंबर 2023 है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगी आपकी 10 अक्टूबर 2023 की टेंटेटिव डेट है। तो दोस्तों, ये थी इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। इस वैकेंसी के बारे में और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियो आप तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।